सिर्फ इतनी सी बात आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे और अभी तक हमने इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमने देख लिया और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको भी हमने समझा था एकदम स्टार्टिंग के लेसन में। आज हम देखेंगे कि कोई इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है लेकिन उसको वेरिएबल सेपरेबल हम कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बोला है साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन में आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है। अब देखिए dy बाई डी एक्स के साथ साइन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइन इनवर्स को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये dy बाई डी एक्स मुझे खाली मिल जाए, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर मुझे खाली नहीं मिलता है, अभी सपोज मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, तो ये dy और dx को मैं अलग नहीं कर सकता, ठीक है ना। और मुझे क्या है, dy और dx दोनों को अलग करने होते हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें। तो इसको अलग करने के लिए पहले मुझे इस साइन को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे इनवर्स था, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये साइन बन जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उसको वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं साइन एक्स और वाई को अगर अलग करना चाहूँ, है ना, जैसे कि अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे कि अच्छा मैं इस डी एक्स को यहाँ भेजता हूँ, तो देखिए यहाँ एक्स के साथ वाई भी है, प्रॉब्लम आ गई। अच्छा अब मैं इसको अलग करना भी चाहूँ, एक तरीका मेरे दिमाग में ये आएगा कि चलो मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई एंड कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ वाई, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। मैंने वो एक्सपेंशन लगा लिया। देखिए अब भी मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई, अभी भी मैं कहाँ पे हूँ, है ना, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं पे हूँ, है कि नहीं। माना अभी भी ये एक्स और वाई जो है मैं यहाँ पे अगर सेपरेट करना चाहूँ मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए, तो देखिए ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। हमेशा वेरिएबल सेपरेबल आपने देख लिया, जहाँ पे मुझे दो वेरिएबल जो है बड़ी इजीली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको सेपरेट करने का तरीका सबसे पहले मुझे पहचानना है। और आप कभी भी देखेंगे अगर मुझे फंक्शन ऑफ सम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मिल रहा है, ठीक है, माना कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन मिलता है, उसका कोई भी फंक्शन हो सकता है। माना देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया, माना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है ना, उसके साथ साइन, जैसे यहाँ पे देखिए उसके साथ साइन लग गया, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे हम सी को 0 मान लेते हैं। तो ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके साथ कोई फंक्शन लगा हुआ है, साइन हो सकता है, साइन के जगह कॉस लगा हो, टैन लगा हो, लॉग लगा हो, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है ना, कोई ऐसा फंक्शन लगा है जिसकी वजह से मैं ये एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहचानने का तरीका तो आपने समझ लिया कि मुझे जब भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई फंक्शन मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो वो क्या है, एक ऐसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्म है जहां पे ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। अब इसके एल्गोरिथम को हम समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको इसका जनरल फॉर्म बताया, dy बाई डी एक्स इज सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 हमें नहीं लिखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, मैं इसको मैं v पुट करूंगा, ठीक है, v पुट करके फिर मैं dy बाई डी एक्स और v के बीच में एक रिलेशन निकालूंगा
और इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो अभी इसको जस्ट इसको ध्यान में रखिए, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई मुझे मिल गया। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, फंक्शन के अंदर जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है उसको v सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर x प्लस वाई है, तो मैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू वी पुट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है। इसी सब्स्टिट्यूशन में मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ v। अब देखिए इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या dv बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये y है, y में मैंने डंडी थोड़ा बड़ा किया और v में जो है मैंने इसको सर्कल कर दिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको, कई बार राइटिंग नहीं समझ में आती है। ओके, तो ये मुझे रिलेशन मिल गया। देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन किया x प्लस वाई इक्वल्स टू वी, और मुझे dy बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स के बीच में रिलेशन मिल गया। अब देखिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे +1 था तो यहाँ -1 बन गया, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूशन मैंने ये किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और दूसरा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब मैंने क्या किया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ये जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन मुझे दिया था, क्वेश्चन ये था लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया तो मुझे ये मिला जिसको मुझे सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, है ना, यानी कि x प्लस वाई को मैं यहाँ v पुट कर दूंगा, ठीक है, और dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स -1 मैं लिख लूंगा। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको लिखा साइन। अब जैसे कि मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू वी पुट किया तो मैं इसको साइन v लिख लूंगा। dy बाई डी एक्स की जगह मैं लिख लूंगा dv अपॉन डी एक्स -1, यही हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा dv अपॉन डी एक्स -1। अब ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है ना। कैसे, अभी देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा। dx को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये dx जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय dx बन जाएगा। अब रूल मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ऑपरेटर और उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल उसके साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे dx है जबकि यहाँ पे dv है, वेरिएबल v है, दैट मीन्स ये 1 प्लस साइन v को इस ऑपरेटर के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा ऑपरेटर्स जो है न्यूमरेटर में रहेंगे। तो इस dv को तो मैं यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इस पूरे को मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये साइन v प्लस 1 जो है इस तरफ आ जाएगा dv के नीचे, यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये मिल जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स। उस डी एक्स को हम मिटा देते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आगे का जो प्रोसीजर है वो सेम हो जाएगा जैसे कि हमने अभी तक इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में किया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमने कर दिया। अब ये तो डी एक्स है, ये एक्स बन जाएगा। इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, इसको साइन v प्लस 1 लिखो या 1 प्लस साइन v लिखो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशंस में मेरी कमांड होनी चाहिए इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें मतलब इसी के कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन v मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन v है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन v एंड 1 माइनस साइन v, dv यहाँ पे पहले से है इज इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ dx मुझे x मिल गया था। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये 1 और 1 माइनस साइन v, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ v dv, और नीचे 1 प्लस साइन v 1 माइनस साइन v, यानी a प्लस b a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर v इंटीग्रल। अब 1 का स्क्वायर 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ v अपॉन कॉस स्क्वायर v एंड dv, और ये सारे का सारे इक्वल है x के। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्लस c लगाना है, आप किसी भी एक तरफ, बस सिंपल सा रूल याद रखिएगा, मुझे प्लस c हमेशा एक ही साइड लिखना है, ठीक है, दोनों तरफ नहीं लिखना है। तो मैंने इस तरफ लिखना, मैंने सोचा कि मैं इस तरफ लिखूंगा प्लस सी, आप चाहे तो इस तरफ भी लिख सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, इट रियली डजंट मैटर। अच्छा, अब सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v माइनस साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंट, माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी ये कॉस स्क्वायर था, मैंने गलती से कॉस v लिख दिया था। अच्छा देखिए, इसको मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं, साइन v अपॉन कॉस स्क्वायर v, ये है, इसको हम साइन अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन कॉस ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉस है, तो एक कॉस में इसके नीचे देता हूँ, एक कॉस को मैं अलग लिख लेता हूँ। अब देखिए साइन अपॉन कॉस बन गया tan, और 1 अपॉन कॉस बन गया sec। तो बेसिकली मैं इस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को tan v sec v, इसको आप sec v tan v ऐसे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू x, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ये बन जाता है tan, तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर v बिकम्स tan v माइनस इंटीग्रल ऑफ sec tan होता है sec। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसको सारे का सारा इंटीग्रेट कर चुका हूं, तो मैं यहां पे एक प्लस c लिख लेता हूं एंड इज इक्वल टू x लिख लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, वापस v की वैल्यू पुट करनी है, और v क्या था, v हमने x प्लस वाई सब्सटीट्यूट किया था, तो मैं इसको वापस x प्लस वाई लिख लेता हूं। तो ये जो आंसर है हमारा बन जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई प्लस c इज इक्वल टू x, एंड दैट इज माई फाइनल आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो जनरल फॉर्म बताया था वो ये था कि dy बाई डी एक्स आपको सम फंक्शन ऑफ ax by एंड c मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं है, सिर्फ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, अब सम फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हमें दे दिया, और मैंने आपको बताया था इसमें सब्स्टिट्यूशन हम किसको करेंगे, सिर्फ ये जो लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन है यानी कि ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इसको हमें v पुट करना है इंक्लूडिंग कांस्टेंट। अब दूसरी चीज, जब हम सॉल्व करते हैं लास्ट में हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये c अलग है और ये c अलग है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप चाहे तो यहाँ पे है ना, ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अगर आपको कंफ्यूजन ही है तो मैं यहाँ पे c डैश लिख देता हूँ, बाकी हाँ दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ओके नाउ हालांकि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, कैसे हम किसी इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, अगेन जो ये लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन है सिर्फ इतने को मैं v पुट करूंगा। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो मुझे सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाले पोर्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए मैं रूल को फॉलो करूंगा, तो मैं 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू v लिख लेता हूं। ठीक है,
अच्छा, इसको मैंने v लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स के बीच में रिलेशन है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, आप सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख लेता हूँ ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख लेता हूँ ऑफ v। अब ये तो dv बाई डी एक्स होगा। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 4x, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा मुझे सिर्फ 4 मिलेगा, ठीक है, प्लस इस y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स मिलने वाला है, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स। अगर x होता तो 1 बन जाता, x के अलावा कोई भी वेरिएबल है तो वो एज इट इज x के साथ आ जाएगा। 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस +4 को उस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो यहाँ पे -4, सॉरी मैंने v लिख दिया था, 4 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे +4 था तो यहाँ पे -4 बन जाएगा। अब ये दो सब्सटीट्यूशंस है ना, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v जो मैंने सब्सटीट्यूट किया था, और दूसरा ये सब्सटीट्यूशन, ये दो सब्सटीट्यूशंस को मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मिल सकते हैं, घुमा फिरा के भी मिल सकते हैं, आपको क्वेश्चन को देख के समझना होगा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने वाला फॉर्म है क्या, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, और उसकी पहचान क्या होगी, मैंने आपको सिंपल बताया कि आप जब उसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आपको हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश है ना, उसका कोई ना कोई फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता था, dy इक्वल्स टू दिस टाइम्स dx, है ना, ऐसे भी मिल सकता था, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब ये आपको जो है यहाँ पे जज करना होगा। अब उसको क्या करते, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता तो आप उस dx को यहाँ पे शिफ्ट करते, उसके बाद आप देखते क्या ये इस फॉर्मेट में मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, इस फॉर्मेट में मिल रहा है, मतलब ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके एल्गोरिथम को लगा के। अब ये हो गया, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख लूंगा, dv ओवर dx माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। अब 4x प्लस वाई प्लस 1 को मैंने v पुट किया था, ठीक है ना, तो मैं 4x प्लस वाई प्लस 1 को मैंने v पुट किया था, तो मैं यहाँ पे v लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे v स्क्वायर लिख लेता हूँ। v स्क्वायर लिखने के बाद देखिए dv बाई डी एक्स है, मुझे ऑपरेटर्स को सेपरेट करना है। ऑपरेटर्स को सेपरेट करने से पहले मुझे ये dv बाई डी एक्स यहाँ पे अकेला चाहिए। अकेला तभी होगा जब ये 4 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस 4 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करता हूँ, -4 था तो यहाँ पे आके +4 बन जाएगा। अब मैं बहुत इजीली dv और dx दोनों ऑपरेटर्स को अलग कर सकता हूँ, यानी कि मैंने इस dx को अब यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये dx जो है डिनोमिनेटर में था, इस dx को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। फिर वही हम पुराने रूल्स अप्लाई करेंगे, भाई ऑपरेटर के साथ उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटर dx है तो इसका वेरिएबल x होना चाहिए। अब x तो है नहीं यहाँ पे v है, तो v को जो है dv के साथ होना चाहिए, तो हम उसको dv के साथ लेके आ जाएंगे। दैट मीन्स ये v स्क्वायर प्लस 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास v स्क्वायर प्लस 4 यहाँ आ गया, और यहाँ से इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब वेरिएबल अलग अलग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, वेरिएबल और उसके मतलब फंक्शन और उसका रिस्पेक्टिव ऑपरेटर अलग अलग हो चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये आपको लिखना है एग्जाम में, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर है ना इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम में प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना होगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, आपका स्टेटमेंट, क्योंकि वो जो आप लिखते हो उसके मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ dx जो है x बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इस v स्क्वायर प्लस 4 को मैं v स्क्वायर प्लस 2 लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर, सॉरी, है ना। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल, ये फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है, यही है फॉर्मूला, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाय ए की जगह क्या है यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है ना, तो मैं लिख लूँगा 1 बाय 2 tan इनवर्स
x की जगह यहां पे है v, तो मैं लिख लूंगा v अपॉन 2 प्लस c हम लगा देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अब इसमें हम क्या करेंगे, वापस v की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स। अब देखिए v मैंने क्या पुट किया था, 4x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखिएगा ये 2 जो है इसके साथ है, ठीक है ना, ये tan इनवर्स होल अपॉन 2 नहीं है, वो कंफ्यूजन ना हो। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप ब्रैकेट जो है बड़ा लगा लीजिए ताकि क्लियर रहे, ठीक है ना। आपकी बात एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए आपने जो लिखा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट इतना करता हूं तो अब ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो 2 है सिर्फ इसके नीचे है, यस टोटल के नीचे है ना, कई बार। हालांकि ये क्लियर है, देखिए हाफ मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ तो ऑब्वियसली ये इसके नीचे होना चाहिए। कई बार जो है वो है ना, हमें कोई डाउट छोड़ना ही नहीं है, हमें कोई मान लीजिए वो नंबर काटते हैं तो ऐसा कोई चांस ही नहीं देना है, तो इट्स बेस्ट ब्रैकेट लगा लीजिए, इज इक्वल टू हमने x लिख लिया एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आज हमने देखे, हाँ, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, जहाँ पे ओरिजिनली आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल, और उसके बाद हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला के सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं, या फिर आपको x और y की कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स जब x की वैल्यू -1 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का मतलब व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू -1 आई गेट y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए अगेन यहाँ पे ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, तो मैं सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू v सब्सटीट्यूट करता हूँ, देन फाइंड द रिलेशन, यानी कि मैं इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करूँगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वेरिएबल v है तो dv बाई dx, फाइन। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस 1 को वहां शिफ्ट करता हूं, ये -1 बन गया, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं dy dx ऐसे लिख लेता हूँ, इस dx को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच गया, dx के साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लेता हूँ, एंड ये जो x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको मैं यहां लिख लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ फॉर्म में मिले, आपको ऐसे भी दे सकते हैं। अब आपको जो है उसको रीअरेंज करके देखना पड़ेगा, जैसे मैंने रीअरेंज किया तो मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशंस करूँगा, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स माइनस 1, तो मैं यहाँ पे dv बाई डी एक्स माइनस 1 लिखूँगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसको मैंने v पुट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे v इसकी जगह पुट करूँगा, और क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को सबसे पहले तो वहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि ये जो dv बाई डी एक्स है ये मुझे खाली चाहिए, तभी मैं इसके जो ऑपरेटर्स है सेपरेट कर पाऊंगा। तो इस -1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे आके +1 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको साफ कर देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v पुट किया हुआ है, तो dv बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा, देखिए वी स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम ले लेते हैं, वी स्क्वायर 1 वी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, राइट, इतना हो गया। अब मैं dx और dv इनको सेपरेट करता हूँ, dv यहीं पे रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो ऑपरेटर तो अलग अलग हो गए,
और जैसे कि रूल है ऑपरेटर हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने बताया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमेशा जो ऑपरेटर है ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो वो तो हमने कर लिया। अब ऑपरेटर के साथ उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल होना चाहिए। ऑपरेटर dx है जबकि उसका वेरिएबल यहाँ पे क्या है, v है। इस वेरिएबल वाले फंक्शन को इसके साथ होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये v स्क्वायर नीचे था तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, dv यहाँ पे पहले से है, v स्क्वायर नीचे था तो ऊपर आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर ऊपर था तो नीचे आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू dx। अब dx के साथ तो कुछ बचा नहीं क्योंकि सारा का सारा इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये वाला पोर्शन तो मेरा x बन जाएगा। अब इसका हम क्या करें, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये मैंने टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की क्लास में समझाया हुआ है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। या फिर है ना, यहां पे 1 प्लस है तो मैं इसको 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये हो गया। मैंने +1 और -1 किया, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा। तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं किया है। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका है आप इसमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए, यानी कि न्यूमरेटर मेरे पास वी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर था। अब देखिए वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। और रूल क्या कहता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट मेरे पास 1 है, रिमाइंडर मेरे पास -1 है, डिवाइजर मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर था। ठीक है, चाहे तो लॉन्ग डिवीजन करके ऐसे आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, या फिर यहां पे मैं इसको क्या कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं, लाइक 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा। इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना। इसके नीचे मैंने इसको डाल दिया, माइनस इसके नीचे मैंने इसको डाल दिया। जो कि एंड ऑफ द डे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ही बनने वाला है। ठीक है, नाउ दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप ऐसे करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे दिमाग में स्ट्राइक नहीं भी कर रहा है तो वर्क करेगा ही करेगा। इसमें कई बार दिमाग लगाने में, अब देखिए यहाँ तो 1 प्लस वी स्क्वायर था, कुछ और होता तो लॉन्ग डिवीजन आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो मेरे पास 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बचा और डी वी बचा, इज इक्वल टू हम x पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करता हूं। अब 1 का इंटीग्रल देखिए, यहां पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल मुझे मिल जाएगा सिर्फ v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स होता है tan इनवर्स x। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर जो है ये बन जाएगा tan इनवर्स v। ठीक, प्लस सी हम यहां पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स हमने पुट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस सी, ये हमारी चॉइस होती है, मैंने इस तरफ लिखा है, आप चाहे तो उस तरफ भी लिख सकते हैं, इट रियली डजंट मैटर। हाँ, ये है कि एक प्लस माइनस का फर्क आएगा। अगर मैं इधर जैसे इनिशियल यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, मैं पुट करूंगा। अगर मैं सी इस तरफ पुट करता हूं तो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगा, अगर मैं सी उस तरफ पुट करता तो मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलती, विद द एक्सेप्शन ऑफ साइन अलग होता। यहाँ पे अगर मान लीजिए सी की वैल्यू मुझे 4 मिलती है, अगर मैं सी उस तरफ लिखता तो मुझे -4 मिलता। बस इतना ही फर्क आता, बाकी मतलब बेसिकली यहां से मैंने वहां शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियसली एक साइन का फर्क तो आएगा ही। मैं यहाँ पे
v की वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ। v मैंने क्या लिया था, तो v मैंने लिया था x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू वी, है ना। इनिशियली हमने x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूट किया था। तो मैं इसमें वापस सब्स्टिट्यूशन ठीक है ना, v की जगह मैंने x प्लस वाई प्लस वन डाल दिया, प्लस c इज इक्वल टू एक्स डाल दिया। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक। इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो ये x और x आपस में कैंसिल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने यहाँ के x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये x यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो मैं 0 लिख लूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब प्लस माइनस में कुछ नहीं बचता है तो 0, और अगर डिवीजन में कुछ नहीं बचता है तो 1, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मुझे वैल्यूज दी हुई हैं उसको यहाँ पुट करनी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 मुझे पुट करनी है। तो y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, 0 + 1 माइनस tan इनवर्स, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये 1 पहले से था, प्लस c लिखा इज इक्वल टू 0। अब ये कितना मिलेगा हम देखते हैं। ये हो गया। अब देखिए 0 + 1 यानी कि 1 माइनस tan इनवर्स, अब देखिए -1 + 0 + 1, -1 + 1 बन जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0 बचा मेरे पास, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब tan इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। अब 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो c की वैल्यू है ना 1 + c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1 मुझे मिल गया, ठीक है। c मुझे -1 मिल गया। तो इस c की वैल्यू मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे फाइनली इक्वेशन मिला था उसमें c की वैल्यू मैं -1 पुट कर दूंगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स y + 1 माइनस tan इनवर्स, है ना, y + 1 माइनस tan इनवर्स x + y + 1 ब्रैकेट्स, अब प्लस c, है ना, तो c की वैल्यू -1 है, तो मैं -1 इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं, या फिर इस 1 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे 1 को शिफ्ट करने के बजाय देखिए y + 1 है, यहां पे ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली y माइनस tan इनवर्स x + y + 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मैं tan इनवर्स को शिफ्ट करता हूं तो मुझे y इज इक्वल टू ये देखिए मैंने y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स वाला पोर्शन दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y + 1, ये हमारा आंसर आ गया। या फिर आप इस tan इनवर्स को यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ शिफ्ट होगा तो ये tan y बन जाएगा इज इक्वल टू x + y + 1, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इट मीन्स द सेम। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं।